तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि डीआरडीओ द्वारा भारत को लगातार आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफेंस के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। मिसाइलों के ऊपर इस समय ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और वो सारे उपकरण जो कि बहुत ज्यादा अनिवार्य होते हैं उन सभी के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इस समय भारत के अंदर किए जा रहे हैं। इसी में एक सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है अस्त्रा मिसाइल का, जो कि एक एयर टू एयर मिसाइल है। हम सभी जानते हैं कि एयर टू एयर मिसाइलों को बना पाना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही आज तक एयर टू एयर मिसाइल बना पाए हैं। सौभाग्य वाली बात है कि इसमें भारत भी एक है और अस्त्रा फैमिली के नाम से कुल 3 एयर टू एयर मिसाइलें बनाई जा रही है। अब इसमें पहली मिसाइल की अगर बात की जाए तो अस्त्रा मार्क 1 आती है, जो कि आपको 110 किलोमीटर की रेंज देती है और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अब ये मिसाइल तैयार हो गई, इसके सभी तरह के परीक्षण ले लिए गए, लगभग सभी पैमानों पर इसे उतार कर देखा और ये खरी पाई गई। फाइनली इसको लेकर एक ऑर्डर प्लेस किया था, यानी अब भारतीय नौसेना और वायुसेना इन मिसाइलों का इस्तेमाल अपने कई सारे फाइटर जेट में करेगी, जिसमें से तेजस है, सुखोई है, MiG-29 है। तो इस तरह के फाइटर जेट में इनिशियली इनका इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में तेजस मार्क 2 आएगा, मार्क 1A आएगा, उनमें इस्तेमाल होगा, एमका में होगा, टेड BF में होगा और सबसे बड़ी बात कि रफाल में भी होगा। तो अब बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को अस्त्रा मार्क 1 मिसाइलों की पहली खेप मिल चुकी है, यानी इनकी डिलीवरी शुरू कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि जहां पर डीआरडीओ द्वारा इसे डेवलप किया गया है तो वहीं पर BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करती है और ये मैन्युफैक्चरिंग इस समय की जा रही है कंचन बाग यूनिट में, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो रविवार के दिन इसी यूनिट से अस्त्रा मिसाइल लोडेड एक ट्रक निकलता है और भारतीय वायुसेना को इनकी डिलीवरी की जाती है, जिसे हरी झंडी दिखाने का काम किया रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी द्वारा। तो कहने का मतलब अब भारतीय वायुसेना को अस्त्रा मार्क 1 मिसाइलों की डिलीवरी हो चुकी है और अब इन्हें ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसकी कुछ विशेषताओं की अगर बात की जाए तो इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा होता है और यही फ्यूज जो लक्ष्य होता है उसके ऊपर नजर बनाए रखता है। इस मिसाइल के वजन की बात की जाए तो 154 किलोग्राम है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 12.6 फीट की है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस मिसाइल में किसी भी तरह का वॉरेट आप लगा सकते हैं, विस्फोटक लगा सकते हैं, जिसकी क्षमता 15 किलोग्राम तक होती है। ये 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है और इस दौरान इसकी स्पीड होती है 5,556.6 किलोमीटर पर आवर की। तो अल्टीमेटली ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है और इसी के साथ साथ डीआरडीओ द्वारा स्पेशली इस मिसाइल को अपनी कैटेगरी में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिसाइलों का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों अब चूंकि इसकी डिलीवरी हो चुकी है, भारतीय वायुसेना इसका काफी बड़े स्केल पर इस्तेमाल करेगी। रफाल के अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसको लेकर फ्रांस की तरफ से मंजूरी पहले ही मिल गई है। Su-30 में किया ही जा सकता है। तो अब बताया जा रहा है कि इसकी एक्सपोर्ट को लेकर ज्यादा संभावनाएं तलाशने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पहले इस तरह की खबरें निकल कर आई थी कि ये वैसे तो विदेशी मिसाइलों की तुलना में बहुत ज्यादा सस्ती है, कई मिसाइलों की तुलना में तो ये आधी कीमत रखती है और इसके साथ साथ ये बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैपेबिलिटी रखती है, इतनी रेंज रखती है, काफी फास्टेस्ट है। तो विदेशी कस्टमर इसकी तरफ खासे आकर्षित होंगे। इसके साथ साथ 2 एडवांटेज हमारे पास ये हैं। एक तो ये कि इसे रफाल में इंटीग्रेट किया जा सकता है, न केवल भारतीय रफाल में बल्कि दूसरे देशों में जो रफाल इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन फ्रांसीसी सेना खुद इसका इस्तेमाल कर सकती है भारत से खरीद कर, ये परमिशन हमें मिल चुकी है। ये माइका मिसाइल के ऑप्शन के तौर पर इस समय देखी जा रही है। इसके साथ साथ Su-30 MKI के लिए तो ये प्राइम वेपन है ही है। अब Su-30 MKI के भी जितने यूजर हैं दुनिया भर में, उन सभी को स्पेयर पार्ट के साथ साथ हथियारों की सप्लाई चेन रुक जाने की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। रशिया युद्ध में है, तो इस वजह से उनके सामने भी अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल एक बेस्ट ऑप्शन बनकर उभरती है। तो इन्हीं अवसरों को तलाशने के लिए इसे और भारी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाएगा ताकि इनकी कीमतें भी रिड्यूस की जा सके, भारतीय सेनाएं बड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर सके और इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सके। तो इन सभी चीजों के लिए डीआरडीओ को, BDL को, भारतीय वायुसेना, नौसेना, सबको बधाइयां, सबको ऑल द बेस्ट। आप अपनी सारी प्लानिंग्स में अस्त्रा मिसाइल को लेकर सक्सेसफुल हो। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे।